हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हमें फिज़िक्स में तो कंसेप्ट समझ में आ जाता है बट हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ओके, तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। ओके, ताकि इस क्लास में मैं आपको बता सकूँ कि आप फिज़िक्स की किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, मेरी अप्रोच क्या थी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, और जब मैं एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करता था, ये अप्रोच मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओके, काफ़ी बच्चे फिजिक्स में बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते उनसे। ओके, तो यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं कि फिजिक्स में हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिख दिए, हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप पे देखोगे तो बेसिक्स। सी क्लास, अगर आपको किसी भी चैप्टर को समझना है ओके, तो आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए फिजिक्स में। ओके, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो आपके ऑब्वियसली कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप सेकंड स्टेप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जो अभी 10th से 11th मूव कर रहे हैं और उन्हें लगा है कि उन्होंने 10th में फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन उनको 11-12 में फिजिक्स में उतना अच्छा करना है। ओके, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने प्लीज बेसिक्स एक बार क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके बाकी के स्टेप्स फेल हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके, दूसरे स्टेप में हम बात करते हैं कंसेप्ट्स की। कंसेप्ट्स के लिए क्लास में एक चीज आपको बताऊंगा, एक मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट दूंगा, फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, और फिजिक्स से डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। ये आप समझ लो, ये गोल्डन स्टेटमेंट है मेरी। अरे नहीं, मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट्स ही मैटर करता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और यहीं पे 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और उनको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता और उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। दोनों में से एक केस हो सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। कंसेप्ट्स क्लियर नहीं, तो इसके लिए उनको फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है। दैट्स द रॉन्ग थिंग। आप मानो फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है अगर आपके हर एक कंसेप्ट्स क्लियर है। बिलीव मी, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था मेरे कंसेप्ट्स क्लियर थे, इसके लिए मुझे फिजिक्स में कभी डिफिकल्टी आई नहीं। आर यू गेटिंग? ओके, तो आपके कंसेप्ट्स इतने ज्यादा मैटर करते हैं यहां पर। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है फिजिक्स आपसे यू हो जाएगा, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है फिजिक्स कभी नहीं होगा, भूल जाओ फिर तो फिजिक्स करना। इसके लिए बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, उसके बाद आपके कंसेप्ट्स होने चाहिए क्लियर। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, तो उसका बेस जितना ज्यादा मजबूत होगा बिल्डिंग का, वो बिल्डिंग उतनी ऊपर उठेगी, मीन्स उतने हाइट का होगा वो बिल्डिंग। ओके, तो बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बेसिक इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग का जो हम फाउंडेशन तैयार करते हैं वो है। आपके जितने स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, जितने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स होंगे, आपकी नॉलेज उतनी अच्छी होगी फिजिक्स में, जिसकी वजह से आप कोई भी न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड स्टेप में चलो आपने बेसिक्स भी क्लियर कर लिया, कंसेप्ट्स भी क्लियर कर लिए। अब थर्ड स्टेप में आता है मेक अ फॉर्मूला लिस्ट, रीड इट एंड रिवाइज इट ऑन द डेली बेसिस। आपको हर रोज पढ़ना है फॉर्मूलेस। ओके, क्योंकि आप हर रोज पढ़ोगे तो जिस दिन आपका जेईई एग्जाम होगा यू आर एट अ फुल कॉन्फिडेंस कि आपको सारे फॉर्मूलेस पता है। ठीक है, और फॉर्मूला हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है। ओके, कैसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है? जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हम फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप मुझे बताओ कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर? तो इसके फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मूले की आप लिस्ट बनाओ फॉर एवरी चैप्टर, हर चैप्टर की आप फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ। ओके, एक बार फॉर्मूला लिस्ट तैयार हो गया, उसको अपने बेडरूम में कहीं पे भी जहां पर आपके पास स्पेस अवेलेबल है वहां पर चिपका दो। ओके, और रात को सोने जाने से पहले आप एक बार उस फॉर्मूले को देख लो, सिर्फ देख लो, आपके 20 दिन में या 25 दिन में वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपके, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो, उसको हर रोज रीड करो, हर रोज रिवाइज करो, जिसकी वजह से आपके वो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब बात करते हैं जब आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो काफी बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ते, वो जल्दी जल्दी में रहते, खासकर जेईई एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करो, जेईई नीट सीईटी।
ओके यहाँ पर बच्चों को लगता है कि हमारे पास यार कम टाइम है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लो, जल्दी जल्दी निकल लेंगे। ओके लेकिन यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज क्वेश्चन का आंसर जो होगा, क्वेश्चन की जो सोल्यूशन होगी, उसका जो हिंट होगा वो आपके क्वेश्चन में ही होगा। बिलीव मी, जो हिंट होगा सॉल्यूशन का वो आपके क्वेश्चन में ही होगा। इसके लिए कह रहा हूं आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो। ओके नेक्स्ट है मेक अ डायग्राम टू अ गिवन क्वेश्चन। जैसे कि मैं हमेशा जब लेक्चर में आप बैठते हो, मैं हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते वक्त बोलता हूं कि आप हर क्वेश्चन का डायग्राम फ्रेम करने की कोशिश करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका 50% सॉल्यूशन तभी हो जाएगा जब आपने डायग्राम बना लिए। क्योंकि डायग्राम हमें विजुअलाइजेशन देगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है और हमें क्या फॉर्मूला लगाना है और कैसे सॉल्व करना है। डायग्राम आपको एक राइट अप्रोच देगा कि आगे करना क्या है। ओके तो डायग्राम बनाना थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप डायग्राम बना लो। ठीक है, हर क्वेश्चन के डायग्राम नहीं बनेंगे, मुझे भी पता है, लेकिन ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन विद डायग्राम। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप डायग्राम के साथ बनाओगे उतनी आपकी फंडामेंटल्स, आपकी बेसिक्स, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। बिलीव मी। ओके तो ट्राई करो हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, हर क्वेश्चन का, चाहे कैसा भी। आप डायग्राम में बहुत अच्छे नहीं हो तो रफ डायग्राम बना लो, कैसे भी बना लो, लेकिन ये आपको क्या करेगा, एक गाइड करेगा कि आपको अभी इसके आगे जाना का है। ओके तो मेक अ डायग्राम, ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब आपने ये सब कुछ कर लिया है तो 6th स्टेप आता है इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ओके लाइक अभी कोई भी टेक्स्ट बुक हो जाए, एनसीईआरटी हो जाए या आईएससी की टेक्स्ट बुक हो जाए, एचसी वर्मा हो जाए, डीसी पांडे हो जाए। ओके कोई भी टेक्स्ट बुक लो, उनके सॉल्व प्रॉब्लम्स उठाओ। ओके उनके सॉल्व प्रॉब्लम्स उठाओ, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स मत उठाओ। पहले सॉल्व प्रॉब्लम्स उठाओ। उन सॉल्व प्रॉब्लम्स में से जो स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो मैं चाहता हूं स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस आप वो सॉल्व न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। ये आपको क्या करेगा, ये आपको बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगी, यार मैं तो कर सकता हूं ये प्रॉब्लम, इसमें तो कुछ दम ही नहीं था। रिगार्डिंग ये आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, है ना। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं आप इजी न्यूमेरिकल्स को पहले टारगेट करो, उनको सॉल्व करो। ठीक है, आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो इजी न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होने चाहिए। पहले 6 से 7 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, अगर आप ज्यादा करोगे तो और अच्छी बात है। ओके नेक्स्ट, अभी आप मॉडरेट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। मॉडरेट न्यूमेरिकल्स मतलब इज जस्ट लाइक ना ही तो ज्यादा इजी ना ही ज्यादा डिफिकल्ट, मीडियम बैलेंस्ड। ओके मॉडरेट न्यूमेरिकल सॉल्व करो। क्यों मॉडरेट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट जनरेटर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना, द जनरेटर विच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडरेट न्यूमेरिकल इज अ जनरेटर विच इज यूज्ड टू जनरेट इंटरेस्ट इन फिजिक्स। बिलीव मी, मॉडरेट जनरेटर फिजिक्स में इंटरेस्ट जनरेट करेगा आपका, और आपको ये सब्जेक्ट इतना पसंद आएगा कि आप केमिस्ट्री मैथ्स भूल जाओगे। बिलीव मी, फिजिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट एवर हैड। क्लियर? तो ये किसकी तरह काम करेगा मॉडरेट न्यूमेरिकल, इट बिहेव्स लाइक अ इंटरेस्ट जनरेटर। ये आपके अंदर एक इंटरेस्ट बिल्डअप करेगा और आपकी इच्छा होगी कि आप पूरा दिन फिजिक्स ही लेके बैठो। क्लियर? तो इसके लिए मॉडरेट न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है टू मेक द इंटरेस्ट इन फिजिक्स। जितना ज्यादा मॉडरेट न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना आपको फिजिक्स के साथ बैठने का मन करेगा। बट काफी बच्चे मॉडरेट न्यूमेरिकल्स में भी फेल हो जाते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं। अगर आप मॉडरेट न्यूमेरिकल्स में फेल हो रहे हो, ओके मॉडरेट न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी 2 अप्रोच लेंगे हम। पहली अप्रोच, आप कंसेप्ट्स क्लियर करो किसी से भी। ओके अगर आपको लगता है मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है ऑलरेडी, ओके तो मॉडरेट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आपने जिसे भी अपनी फीस दी हुई है, लाइक टीचर या यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी, ओके तो आप क्या करोगे, उनके पास उनको प्रोसीड करो। ओके उनको ये डाउट्स भेजो और उनसे अपने डाउट्स क्लियर करवाओ। ठीक है, तो क्योंकि आप फिजिक्स में मैं बता रहा हूं, आपको डाउट्स हमेशा आएंगे। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपकी आइडिया उतनी ज्यादा क्लियर होगी। ओके ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में आपको हमेशा सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये स्टेज पे पॉसिबल नहीं है। तो फिजिक्स में क्या करेंगे हम, मॉडरेट न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेगा और आपको कोई डाउट्स आ गया
तो आप अपने सीनियर के पास जाओ, अपने फ्रेंड के पास जाओ, या घर पे कोई रिलेटिव है, ओके, अगर मम्मी पापा फिजिक्स के बैकग्राउंड के तो आप उनके पास जाओ, ओके, और किसी से भी वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाओ और उस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि आपकी ये थिंकिंग क्यों नहीं बैठी जो इन्होंने बिठा दी, जिसके पास भी आप गए सॉल्व करने के लिए। तो आप फाइंड आउट करो कि ये थिंकिंग आपकी क्यों नहीं बैठी, ओके, और ट्राई करना कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो मैं ये थिंकिंग बिठा सकूं, ये अप्रोच बिठा सकूं, ठीक है। तो ये कोशिश आपको यहां से मिलेगी, मॉडरेट न्यूमेरिकल्स आपको ये कोशिश करने देगा, ओके। नेक्स्ट वी विल सी द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स, द लास्ट स्टेप। अभी टाइम आ गया कि अभी हम सातों स्टेप के बाद हमारी लास्ट स्टेप पे आ जाए, जिधर हम डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स क्या करेगा, इट विल गिव यू हाई कंपटीशन, आपको हाई कंपटीशन में बने रखेगा, क्योंकि आप जेई मेंस और एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने कंपटीशन बहुत हाई है। ओवरऑल इंडिया में से काफी स्मार्ट बच्चे आएंगे आपको compete करने के लिए, तो आपको अगर उनके साथ कंपटीशन में रहना है तो आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे, ओके। डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स उठाओ, जेई मेंस के, एडवांस के, कहीं से भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स उठाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपके डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, सो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। हर बच्चे से नहीं होते, किसी भी बच्चे से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, बिलीव मी, ओके। चाहे कितना भी स्मार्ट बच्चा हो, वो भी कहीं ना कहीं अटकेगा, गारंटी अटकेगा, ओके। लेकिन आप में और उनमें क्या फर्क होगा, वो उस प्रॉब्लम को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उससे सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने छोड़ दिया तो आप कंपटीशन से बाहर, बिलीव मी, ओके। लेकिन आपको क्या रहना है, कंपटीशन के अंदर रहना है, उन बच्चों को कॉम्पीट करना है। तो अगर आपको वो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, उसके पीछे पड़ जाओ। कैसे पढ़ेंगे, इंटरनेट है आपके पास, टीचर्स अवेलेबल है आपके पास, गाइडेड मेंटर अवेलेबल है, ओके, पेरेंट्स की गाइडेंस अवेलेबल है, इतनी सारी चीजें हैं। उस सम के पीछे पड़ जाओ और उस सम को कैसे भी खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप हाई कंपटीशन में बने रहोगे। तो ये सारी अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है फिजिक्स के लिए, ओके। प्लस एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, फिजिक्स क्यों केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी से हट के सब्जेक्ट है, एकदम अलग सब्जेक्ट क्यों है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री इज ओवरऑल थियोरेटिकल सब्जेक्ट, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, बाकी नहीं तो केमिस्ट्री पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। मैथ्स, the entire subject is based on numericals, okay, problems. Biology, theoretical subject, again the entire subject is theoretical, but the physics is the only subject which is a combination of theoretical plus numerical, जिधर theoretical और numerical दोनों का combination है, okay। इसके लिए physics कुछ बच्चों के लिए difficult हो जाता है, but believe me ये difficult subject नहीं है। This is one of the easiest subject we ever had. The reason behind that, क्यों उन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है, दिस इज माय गोल्डन स्टेटमेंट, फिजिक्स से डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, और फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है अगर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है, ओके। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। आई होप दैट यू विल डू ऑल दिस थिंग्स टू मेक योर न्यूमेरिकल्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन फिजिक्स।